नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम अनैतिक मानवीय वाहतों प्रतिबंध कक्ष के बाहर मौजूद हैं और इसे एसएस ब्रांच भी कहा जाता है। इस ब्रांच का काम है कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में जितने भी अनैतिक मानवीय वाहतों के किस्से होते हैं उनमें प्रतिबंध लगाना और ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करना। पिछले 9 महीनों में यहाँ के पुलिस अधिकारी समीर आहिर राव ने तकरीबन 26 केसेस किए हैं, 26 जगह रेड मारी है और कई मासूम भोली भाली लड़कियों को इस धंधे से मुक्त करवाया है, दलालों से मुक्त करवाया है और उनको सुधार गृह भेजा गया है। मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस आयुक्तालय के तहत पिछले 9 महीनों में तकरीबन 43 केसेस हुए थे, उसमें अकेले 26 केसेस जो है मीरा भाईंदर के हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर को देह व्यापार की मंडी कहा जाता है। फिल्मों में भी इसे बदनाम किया गया। मीरा भाईंदर को लोग भी इसे बदनाम करते हैं कि मीरा भाईंदर देह व्यापार की बहुत बड़ी मंडी है। आइए जानते हैं आज अधिकारी से इस धंधे में किस तरह लड़कियों को धकेला जाता है, क्या बोल के उनको लाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के 26 केसेस इन्होंने पिछले 9 महीनों में बनाए हैं। नमस्कार, मैं पुलिस निरीक्षक समीर अहिरा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मीरा भाईंदर। पहले तो मीरा भाईंदर को देह व्यापार की मंडी कहा जाता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत बड़ा मार्केट है। ये मीरा भाईंदर में हो रहा है ऐसा नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी रीच है और इसमें बहुत सारे दलाल लोग और अलग अलग कामों के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो उसमें एक पार्ट है सिर्फ देह व्यापार, बाकी इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। लेबर होता है, चाइल्ड लेबर होता है, या ट्रैफिकिंग फॉर नार्कोटिक्स होता है। तो ये अलग अलग पहलू है, तो इनमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। उसका एक ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है कि देह व्यापार या प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस का। अभी तक मेरा भाईंदर में ये साल में हमारा 26 केस हो चुका है और आगे भी हमारे केस चालू रहेंगे। प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस या वेश्या व्यवसाय ये कोई औरत खुशी से नहीं करती है। हालांकि ये बात जाहिर है कि उनकी कुछ मजबूरी रहती है, उनकी आर्थिक मजबूरी रहती है, किसी को काम की ज़रूरत रहती है या किसी को फंसा के इसमें ढकेला जाता है। तो इस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस में लोग जो एजेंट होते हैं या दलाल होते हैं वो लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं या उनको ये पेशे में लाते हैं। जो प्राइवेट डांस के नाम पर लड़कियों को सप्लाई किया करते थे और आपने उस रैकेट को ब्लास्ट किया, तो क्या कहना चाहेंगे। हमें 11 अक्टूबर को एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि आयन और ज्योति करके ये इवेंट एंड डांस शो मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। तो ये इवेंट के लिए ये लड़कियां भेजते हैं और उसमें से कुछ लड़कियों को ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी भेजते हैं। तो उनके नंबर्स मिले थे, हमने रेस्क्यू फाउंडेशन के उसमें ये लिए बोगस कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और उस तरीके से उनसे बातचीत करके जब उन्होंने हमें एग्री किया कि हमें वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़की देंगे, तो उनको कायदे अंतर्गत, जो कानून के अंतर्गत जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो पूरी करके हमने उनको दबोचा था। जिस तरीके से आपने विक्टिम के बारे में बताया, विक्टिम के बारे में जानकारी दी, किस तरीके से लोग मजबूरी में आ जाते हैं, लेकिन जब भी आप केसेस करते हैं, पीटा के तहत अंतर्गत केसेस किए जाते हैं, लेकिन ये दलाल छूटने के बाद फिर उसी धंधे में लिप्त रहते हैं और उसी धंधे को अंजाम देते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। देखिए, जो कानून व्यवस्था है उसमें विक्टिम्स के स्टेटमेंट भी बहुत मायने रखते हैं। कोर्ट में केस साबित होना ये भी दूसरा पहलू है। इसके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए हमको अच्छे केसेस बनाने पड़ेंगे जो केस कोर्ट में टिक सके। जो विक्टिम्स है उनको अच्छी तरीके से रिहैबिलिटेशन करना होगा और उन वो अगर प्रॉपर बयान देते हैं, केस अच्छी तरीके से कोर्ट में साबित होती है, तो निश्चित है कि कानून व्यवस्था में अगर सबूत सामने सिद्ध हो जाए कोर्ट में तो उनको सजा मिलेगी। आपको लगता है सर, ये जो नेक्सस है और ये जो व्यापार चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रोकथाम लग सकती है कि इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करके हम
इनको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोनों एस्पेक्ट है, एक सोशल भी है जिसमें लोगों में जन जागृति भी होना ज़रूरी है कि वो जो ये इस तरीके से लोग उनको ये धंधे में लाते हैं, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि हम से ये करवाया जा रहा है, हमको ये इंड्यूस करवा रहे हैं ये काम करने के लिए। अगर सोशल करके जन जागृति करके हम लोगों को भी ये टू वे चैनल्स है कि एक एक इसमें लोगों को भी जागरूक करना और दूसरी तरीके से केसेस बनाना इनके ऊपर, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ के ऊपर।